प्रसंग में भगवत सुखदेव जी की वाणी के द्वादश झांकी का नवकुंज सदन में आज रंगीली में भगवत रसिक उदार स्वामिनी दय सर वस छोरी। होली लीला करते करते हा हा करो परो पावन अब ना चली है बरजोरी। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दय है सर्वस छोरी। श्री जी की सखियां लाल जी से कहती हैं अब तुम हा हा करके पांव परोगे श्री जी के तो हमारी राधा रानी परम उदार हैं, तुम्हें अब होरी खेलने से छोड़ देंगे, नहीं तो अभी होरी और चलेगी। नवकुंज सदन में आज रंगीली होरी, इस प्रकार निकुंज महल में रंगीली होरी हो रही है। इसी पद का भाव आगे पद में प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत रसिक जी। भाव है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है एरी हेली अलग लड़े ती के संग, अलग लड़े तो खेल रंग होरी। अलग लड़ेती शब्द ब्रजमंडल में जो एक प्रकार से जिनकी अलकावली घुंघराली है, टेढ़ी है, ऐसी लड़ेती श्री जी भी बड़ी अलग लड़ेती। अलग लड़ेती का मतलब साधारण भाषा में कोई कोई बड़ा एक प्रकार से नक्शा, एक उनकी शोभा है। लड़ेती लड़का मतलब लाल लड़ाने योग्य बड़े भाव और प्रेम का स्वरूप है ये। अलग लड़ेती के संग अलग लड़े तो अलग लड़ेती श्री जी और अलग लड़े तो लाल जी, दोनों के साथ रंगमय होरी हो रही है, रंग हो रही। एरी एली पिय पिचकारी प्रेम उमंग उमंग रस रे लगी रंग होरी। हरी सखी प्रेम भरी पिचकारी लाल जी की तरफ श्री जी मार रही है। उमंग उमंग के रंग की रेल हो रही है, रेल माने बहुत रंग छा रहा है। और इस वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में ऐसा होली महोत्सव श्री जी और लाडली के साथ, लाडली जी और लाल जी के साथ हो रहा है, ये बड़ा आनंदमय है। एरी एली प्यारी जू के अति अनुराग। हरी सखी श्री जी के हृदय में अति अनुराग है। भूखा बंधन में लगी रंग होरी। भूखा बंधन, भूखा होता है पुट्टी में भर के रंग गुलाल अबीर आदि मार रहे हैं श्री जी लाल जी के और लाल जी श्री जी के। एरी एली डफ किंकणी किंकिन कर तट तार। हरी सखी डफ भी बज रहा है और कमर में किंकणी है वो भी बज रही है, कटतार ये वाद्य यंत्र बज रहे हैं। बलया बाजत खेलगी रंग होरी। और बलय भुजाओं में बलय बाजूबंद हैं, वो भी केली ही रंग होरी। ऐसे वो रंग होरी में केली में होरी हो रही है, रंग में हो रही है। एरी एली कुटिल कटाक्षण मारी। अच्छा, अब वो रस्म होरी की चर्चा कर रही है कि कटाक्षों की होरी। कटाक्ष क्या?
भ्रकुटियों का, भ्रकुटी का कटाक्ष, ये भी एक प्रकार से है। मतवारे री तेरे छैल छबीले नैना, घूम रहे अलौकिक नैना, कृत कटाक्ष सेना। तो सैन के द्वारा कटाक्षों की हुई हो रही है, अंग के द्वारा एक दूसरे के कटाक्षों की भी हो रही है। करत तू दिसी झेलही रंग होरी, श्री जी लाल जी को कटाक्ष कर रही है, लाल जी श्री जी को कटाक्ष कर रहे हैं। अरे सखियों, देखो इन दोनों की शोभा कितनी अवर्णनीय है, रंग हो रही है। एरी हेली भगवत रसिक रसाल। अरे सखी, भगवत रसिक जी कह रहे हैं लाल जी रस से भरे हुए हैं, रसिक रसाल। इस निकुंज भवन में यदि रसिक रूप में है तो श्री लाल जी ही हैं, रस से भरे लाल जी हैं। सुरति सुधा निधि हेलही, नाग लिपटा है ना, तो शिरोभाग के उत्कृष्ट भाग पर ये जो कच है, श्री जी के जो केश है, कचाने हैं। स्वामी जी के पद में भाव आया है, बेड़ी गूथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सौगात है। तो ये कच माने बाल, उनके केश ही बासुकी नाग है। रूप जल गंभीर, और रूप रूपी जो है जल है, समुद्र है, बड़ा गंभीर है, बहुत गहरा है। अच्छा, उसमें लहरें उठ रही हैं। सुरत शुक्र लहरें उठे, सहिवार पर हर चीज। सुरत शुक्र की वहां लहरें उठ रही हैं। ऐसा तो उस समुद्र को जब मंथन होता है तो नीचे से कच्छप भगवान उसको साध के रखते हैं। बदन चंदा अधर अमृत, इनका जो श्रीमुख है वो चंद्रमा है, चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ ना। और अधर अमृत, अमृत क्या है? श्री जी के अधरोष्ठ जो दिव्य अमृत रस की वर्षा कर रहे हैं, यही अमृत है। वारुणी मृदुआ, वो मधुर मधुर जो मुस्कान है। अब कोई भी व्यक्ति प्राकृत संसार में ये नशा कर लेता है तो वो मदमस्त हो जाता है, आंखें उसकी। तो लखीज ने लाल की मुस्कान, जिसने श्री जी लाल जी की मुस्कान का दर्शन किया, उसको उसकी मुस्कान का नशा चढ़ जाता है, फिर देह की सुधि नहीं रहती। तो मुस्कान ही मृदु हास, अमृत अधर तो अमृत है, और वारुणी मीठी मुस्कान है, हासी, मीठी हंसी। कंबुकंठ तुरंग लोचन, कंब मन शंख, शंख क्या है? बोले कंठ, श्री जी का गला ही शंख के समान है, शंख है। और तुरंग माने घोड़ा, ये तुरंग क्या है? लोचन, श्री जी के जो बड़े बड़े नेत्र हैं, जैसे घोड़ा भाग दौड़ता है ना, ऐसे चंचल नेत्र, घोड़ा जैसे चंचलता से दौड़ता है, ऐसे श्री जी के नेत्र भी इधर से उधर दौड़ रहे हैं। नेत्रों को तुरंग से मान विष की रास। अच्छा, समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले जहर प्रकट होता है। तो यहाँ जहर क्या है? श्री जी लाल जी से जब मान करती है, मान ही विष की राशि है। काम तरुवर सुभग सुरभि, और कल्प वृक्ष क्या है? कामना ही। श्री जी लाल जी के प्रति आपस में जो इच्छा है वही कल्प वृक्ष है। सुभग, सुभग कपोल रसाल, जिनके कपोल रस से भरे हुए हैं। जगन रंबा, रंबा जो प्रकट हुई वो कौन? जांग ही रंबा के समान है। नाभि लक्ष्मी, और नाभि लक्ष्मी जी प्रकट हुई, नाभि में लक्ष्मी जी का दर्शन हो रहा है। गजनितम
चरण चिंतामणि, चिंतामणि प्रकट हुई। श्री जी के चरणारविंद चिंतामणि के समान है। चिंतामणि जिसको मिलती जाती है उसकी सारी चिंता नष्ट हो जाती है। मनोहर, मन को हरण करने वाले चरण है। कर धनंतर सोई, हस्त कमल क्या है? वो धनवंतरी के समान है, क्योंकि धनवंतरी जी जब प्रकट हुए वैद्य जी, तो हाथ में अमृत का कलश लेकर के और औषधि लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए उनके कर कमल, जिसके उनके कर कमल पर अमृत है, अमृत स्रावी कर कमल जिसके सिर पर विराजमान करती है राधा रानी, उसे सहचरी भाव दे रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है। बहु धनुष, बहुएं क्या है? धनुष, धनुष प्रकट हुआ। श्री जी की बहुएं ही धनुष है। बिलो की भगवत रसिक रस बस हो, और इन्हें बहुओं को देख करके रसिक प्रियतम लाल जी रस के बस में हो जाते हैं। सुर असुर ईश्वर अनीश्वर सकल सांवल गात। सुर और असुर, ईश्वर और अनईश्वर जितने भी है सारे सांवले गात के हैं, सांवले रंग के हैं। लाल जी की उपमा दे रहे हैं, क्योंकि सब आसपास से सुर, देवता और दैत्य और भगवान भी उसमें चतुर्भुज रूप में भी मंथन कर रहे हैं, आसपास घिरे हुए हैं। सकल सांवल गात। यथा जोग संजोग संपत्ति सहचरी निज हाथ। यथा योग है, संयोग है, जो संपत्ति है वो ये संपत्ति सहचरी निज हाथ, सहचरी के हाथ में है। अर्थात ललिता जी की गोद में प्रिया प्रीतम जुगल सरकार विराज रहे। हमारी दंपति संपत्ति के, हमारी जो संपत्ति है वही हमारी संपत्ति है, और केल ही हमारी संपत्ति है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, ये श्यामा श्याम की केली, श्यामा श्याम की लीला विहार, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, कम नहीं होती है लीला। नहीं कबहू सुख सागर की रेल, ये सुख सागर की रेल है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, बढ़ती रहती है। अतुलित अमित अनुपम, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। अद्भुत है, जहाँ रस की ठेला ठेल है, जहाँ रस की कोई कमी नहीं है, अद्भुत रस है। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, श्री ललिता सखी श्री स्वामी हरदास जी ने और प्रिया प्रीतम ने कृपा करके हमारी आंखों में ये दिव्य संपत्ति को भर दिया है। द्रगन में दीनी श्यामा श्याम सकेल, श्यामा श्याम ने प्रसन्न होकर के अपनी मधुर लीलाओं को, सकेल मन समेटना, सारी लीलाओं को समेटकर मेरी आंख रूपी पात्र में भर दिया है। हमारी दंपति संपत्ति केली, इस प्रकार एली एली अलग लड़ैती में होली का वर्णन और गुण्य नवनागरी में समुद्र मंथन की उपमा और हमारी दंपति संपत्ति के द्वारा हमारे जीवन सरकार ही सर्वस्व है, ऐसा भाव प्रकट करते गए। श्री भगवत जी महाराज आगे के पद में मंच आएगा, जिसमें नित्य विहार श्याम श्यामा को कई प्रत्यक्ष दर्शाए, इसकी प्रशंसा और ये सिद्धांत का पद है, महिमा का वर्णन करेंगे, वो आगे के प्रसंग चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन।